आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। 20 साल पुराना पुल ध्वस्त हो गया है। जनता बाजार में भरभरा कर यह पुल गिर गया जो 20 साल पुराना था और कई जो गांव हैं उनका संपर्क टूट गया है। एक दूसरे से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। 2004 में ही इस पुल का निर्माण हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भरभरा कर जैसे पुल गिरा और ये देखिए जलमग्न हो गया पुल। जनता बाजार में ये पुल भरभरा कर गिर गया। दोनों छोरों पर लोगों की वहां पर भीड़ है। एक बड़ा सा वहां पर आप देख पा रहे हैं कि पहले से एक बड़ा गड्ढा बना हुआ था। तो 20 साल पुराना ये पुल था, ज्यादा कोई अवधि थी नहीं, लेकिन कैसे गिरा अब इसकी जांच होगी। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों ही छोर को जोड़ने वाला कई गांवों का संपर्क पथ धराशायी हो गया है, ध्वस्त हो गया है। और 20 साल पहले 2004 में पुल का निर्माण हुआ था और तत्कालीन एमएलसी के फंड से इसका निर्माण कराया गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह पुल गिरा। 2004 में इस पुल के निर्माण को तत्कालीन विधान पार्षद महाचंद्र सिंह के फंड से बनाया गया था, जो अब ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 20 साल पुराना पुल ध्वस्त हो गया। तो छपरा में भारी बारिश के बीच एक पुल टूटने की घटना जारी है और जनता बाजार के ढूढ़नाथ पार्क के पास एक पुल ध्वस्त हो गया। और दानदासपुर में भी 150 साल पुराना पुल टूट गया है। इस पुल के टूटने से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। लगातार बारिश होने से पानी का बहाव तेज है और इस तेज बहाव की वजह से जनता बाजार के दानदासपुर में 150 साल पुराना पुल भी ध्वस्त हो गया। ये भी छपरा से हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये पुल जो कि काफी पुराना था, 150 साल पुराना पुल था, जो ध्वस्त हो गया और दोनों छोर पर लोगों की भीड़ जमा है। क्योंकि कई पुरखों से ये पुल चला रहा था और इस पुल के ध्वस्त होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। बारिश तेज हो रही थी और ऐसे में मिट्टी कमजोर हुई और पुल ध्वस्त हो गया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनता बाजार में पुल टूटा है, वही 150 साल का पुराना पुल भी ध्वस्त हो गया। तो 24 घंटे के भीतर दो पुल के टूटने की खबर है। तो ये एक विकास और विकास के प्रयासों को मुंह चिढ़ाती हुई ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो के बाद अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। सिवान में गंडक नदी पर बना पुल अचानक टूट गया, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। महाराजगंज अनुमंडल ने यह पुल ध्वस्त हुआ है। अब यहां 3 पुल ध्वस्त हुए हैं। पहला पुल पड़ाइन टोला, दूसरा सिकंदरपुरा गांव के पास टूटा है, तीसरा पुल तेघरा गांव के पास टूटा। ये सारे पुल गंडक नदी पर ही बने थे। बहाव काफी तेज है और पुल टूटने के बाद सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने एक टीम का गठन किया है जो पूरे मसले की जांच करेगा। विभाग का कहना है कि सभी पुल 80 और 90 के दशक में बने थे। तो सिवान से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये भी पुल टूट चुका है। हालांकि अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन लोग परेशान हैं कि इस पार से उस पार कैसे जाएंगे। रोजमर्रा की जो जिंदगी है, जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी होंगी, क्योंकि पुल अब ध्वस्त हो चुका। और ये देखिए यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है कि उस तरफ नहीं जाना है, लोगों को रोका जा रहा है। और मिट्टी जो काफी गीली हो चुकी है वो धीरे धीरे अब पानी में समाती जा रही है। लेकिन पुल जो है ध्वस्त गया और 15 दिन आप लोग तो आए हैं और उस समय आपके प्रोसेस से कम बैरिकेडिंग का काम हुआ, मिट्टी का बोरा डाला गया, लेकिन वो सही ढंग से नहीं डाल पाया और मिट्टी का कटाव जो है, पुल का लंबाई जो है छोटा है और चौड़ाई ज़्यादा काट दिया गया है। इस मिट्टी का कटिंग से पुल धंस गया। सिवान जिला के महाराजगंज में लगातार 3 पुल टूटने के बाद पूरी तरह से कई गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। पहला पुल सिकंदरापुर में टूटा, वहीं दूसरा टेघरा और तीसरा पड़ाई पुल के पास अचानक गंडकी नदी पे बना तीनों पुल टूट गया, जिससे पूरी तरह से आवागमन बाधित हो गया। पुल टूटने के बाद सिवान डीएम मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा टीम का गठन कर दिया गया। वहीं विभाग से बात की और विभाग द्वारा कहा गया कि ये पुल बहुत जल्द नया पुल का निर्माण वहां करा दिया जाएगा।
चूंकि 80 और 90 के दशक से ये पुल है और इधर सिंचाई के लिए गंडकी नदी की सफाई की गई थी और आज अचानक पानी का दबाव बढ़ने के कारण प्रशासनिक महकमा यह कह रहा है कि पानी का दबाव बढ़ने के कारण तीनों पुल धंस गया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब तीनों पुल धंसा तो आखिर समय से मरम्मत क्यों नहीं कराई जा सकी। फिलहाल पुल टूटने के बाद सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता एक्शन में आए और टीम का गठन कर दिया, जांच की बात कह रहे हैं। वही विभाग से बात की और विभाग द्वारा कहा गया कि इस जहां पुल टूट रहा है वहां पे बहुत जल्द नया पुल का निर्माण करा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इन जगहों पे नया पुल का निर्माण कब तक होता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। बिहार में नौकरी की बहार है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आज 9,888 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभार्थियों को नियोजन पत्र सौंपा और पटना के संवाद भवन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये नियोजन पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र सौंपा है। सीएम ने अभ्यर्थियों को जमीन सर्वेक्षण का काम अच्छे से करने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को भी सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द पूरा कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने विधानसभा चुनाव के पहले सभी काम को खत्म करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि पैर पकड़ने को कहें तो पैर पकड़ लूंगा। जुलाई 2025 तक काम को खत्म करें। जल्द काम खत्म होगा तो लोगों को कह सकेंगे कि काम हुआ। सभी डीएम की जिम्मेदारी है कि काम को पूरा करवाएं। हर अपने तो जो हम बोल दिए हैं कि चुनाव होने के बहुत पहले हो जाना चाहिए। हर तरह से काम हम तो चाहते थे यही कि जुलाई 2025 तक हो जाए तो बहुत अच्छा हो। उस समय तक सारा काम कर दीजिए। एक एक आदमी को अधिकार मिल गया कि वो उसी के पास रखे, अब कोई झंझट नहीं होगा तो कितना बढ़िया होगा कि हम लोग भी तो सब जगह घूम करके कह न देंगे कि अब आप लोगों का विवाद खत्म हो गया। ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम यही आग्रह करते हैं कि आज करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन जितने लोगों को इसको एकदम तेजी नहीं आना चाहिए। अब आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका हम पैर छुए हैं, मैंने हम सबको करते रहते हैं कि जल्दी करिए। हमारी इच्छा है, हमको जो तकलीफ आजकल हो रही है कि और सब काम बहुत करवा दिए, ये काम भी अगर हो गया होता तो कितनी खुशी होती बताइए। इसीलिए इस काम को तेजी से करके जमीन विवाद का इतना मामला बिहार में आ रहा था और जमीन विवाद के कारण पूरा व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर समस्या से और जो कोर्ट है वहां केस का बोझ बढ़ता जा रहा था। आज जो ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है ये तो युवाओं को रोजगार तो मिल रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सोच है कि युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन इसके साथ साथ बिहार के भूमि का भविष्य तय हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9,888 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देकर एक बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से सभी को नियोजन पत्र दिया और सभी अभ्यर्थी नीतीश कुमार के हाथों नियोजन पत्र पाकर भी काफी खुश थे। सभी अभ्यर्थियों ने जमीन संरक्षण के काम को बेहतर तरीके से पूरा करने का भरोसा दिया है। अभ्यर्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। नीतीश कुमार ने भूमि सुधार विभाग में लगभग 9,888 अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दिया है और ये एक बड़ा दिन है जब लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरियां हैं वो दे रहे हैं। लेकिन ये नियुक्ति पत्र पाकर जो अभ्यर्थी हैं वो कितने खुश हैं, वो ये जो अभ्यर्थी हैं वो इनको सबसे पहले जो है वो नियुक्ति, आपको सबसे पहले नियुक्ति पत्र मिली और ये मिलने के बाद कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हम लड़कियों के लिए, बिहार की लड़कियों के लिए ना बहुत सुनहरा मौका मिला है और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण ये सुनहरा मौका हम लड़कियों के लिए मिला है। हम लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। ये कितनी खुशी हो रही है? बहुत मेहनत किया था इसके लिए। बहुत खुशी हो रही है, हम लोग काफी टाइम से इसके लिए वेट कर रहे थे, अब फाइनली हम लोग को मिल गया है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री के हाथ से नियुक्ति पत्र मिलना ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बहुत लंबे समय का इंतजार का सफल हुआ है, बहुत बहुत खुशी हुई है।
इस पूरे कार्यक्रम में आप तो लड़खड़ाए और लड़खड़ाने के बाद मुख्यमंत्री ने आपको एक अच्छा निर्देश भी दिया। उनके हाथों से नियुक्ति पत्र पाकर काफी खुशी हुई, पैर से पड़ गया जिसके कारण मैं गिर गया था। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? बाद में कहा कि जूते में आपके कहा भी है और थोड़ा संभल के अच्छे से काम करना है और लड़खड़ाना नहीं है बिल्कुल काम में। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर, काफी दिनों से इसका इंतजार था सर, आज वो खुशी हम लोग को मिल गई। लगता है कि मुख्यमंत्री के हाथों मिलना नियुक्ति पत्र और अब जाकर के बेहतर काम होंगे सर्वेक्षण के। जी जी, बहुत खुशी हुई है, उनके हाथों से नियुक्ति पत्र मिला है और इस कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं इस बात को लेकर खुश हैं कि उन्हें काफ़ी जो मेहनत की थी आज उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है और भूमि सुधार को लेकर के जो सर्वेक्षण के काम है उसमें भी जी जान से काम करेंगे। और जैसा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ये बिहार के लिए सबसे बड़ा काम है, तो तमाम अभ्यर्थी जो है वो इस बात को श्योर कर रहे हैं कि इस काम को अच्छे से पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला, सीबीआई की गिरफ्त में 7 आरोपी आ चुके हैं और सभी से सीबीआई पूछताछ कर रही है। नाम हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें चिंटू है, मुकेश, मनीष प्रकाश, आशुतोष, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और जमालुद्दीन से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। चिंटू, मुकेश से पूछताछ का आखिरी दिन है और कल 11 बजे रिमांड की जो अवधि है वो खत्म होगी। मेडिकल के बाद कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट जिसमें सभी से सीबीआई पूछताछ कर रही है। कांड की जांच जो है वो लगातार सीबीआई कर रही है। इधर दूसरी तरफ बात करें तो 7 अभियुक्तों से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो सीबीआई कार्यालय पटना का जो कार्यालय है देख सकते हैं यहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं। और बताते चले कि जिन 7 अभियुक्तों से पूछताछ किया जा रहा है उसमें चिंटू, मुकेश, मनीष प्रकाश, आशुतोष और ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज और जमालुद्दीन, इन 7 से लगातार पूछताछ किया जा रहा है। और जो पूछताछ है उसका आज आखिरी दिन है। कल जो है सुबह 11 बजे जो है इनमें से चिंटू और मुकेश की जो है पेशी होगी। पटना के सीबीआई स्थित जो कोर्ट है वहाँ पे पेशी होगी और फिर रिमांड अवधि इन लोगों की ख़त्म होगी। दूसरी तरफ बात करें हम तो सीबीआई जो है अन्य जो 13 अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ करने के लिए जो है रिमांड की अर्जी लगाया था कोर्ट में, जिसे सीबीआई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अभी सीबीआई जब पूछताछ कर रही है तो ऐसे में इन लोगों को रिमांड देना मुनासिब नहीं है, उचित नहीं है। तो इस बात को कहते हुए सीबीआई ने जो है सीबीआई की जो अर्जी थी 13 अभियुक्त जो फिलहाल बेउर जेल में बंद है उनकी रिमांड देने से इनकार कर दिया। और जो सीबीआई के जो वकील हैं पीपी अमित, उन्होंने कहा कि इन लोगों से पूछताछ होगी तो कुछ नए खुलासे होंगे, कुछ नए तथ्य, नई बातें जो है वो सामने आएगी। लेकिन कोर्ट उनके दलील से सहमत नहीं हुई। जो बचाव पक्ष के वकील हैं आयुष, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारे वकील हैं वो जमानत चाहते हैं और वो जो है लगातार कोर्ट से अर्जी भी लगाए हैं। और अभी चूँकि उनसे पूछताछ हो चुकी है, बेउर जेल में पूछताछ हो चुकी है, तो ऐसे में एक बार फिर से रिमांड देने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिलहाल कोर्ट ने जो है इन 13 अभियुक्तों को जो है रिमांड नहीं दिया। अब सीबीआई के वकील जो है वो एक बार फिर से प्रयास करेंगे कि कल जब चिंटू और मुकेश की पुनः कोर्ट में पेशी होगी, रिमांड अवधि खत्म होगी, वापस न्यायिक जेल हिरासत में भेजे जाएंगे, तो उसके बाद इन 13 अभियुक्तों को रिमांड लेने की एक बार फिर से कोशिश जो है वो सीबीआई के वकील अमित कुमार की तरफ से की जा सकती है। देखना यही होगा कि अगली जब इस मामले पर सुनवाई होगी तो सीबीआई का कोर्ट जो है वो क्या निर्णय लेता है, क्या कुछ कहता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से। पटना जंक्शन पर एक बड़ा हादसा टला। पटना जंक्शन पर आने से पहले आउटर पर पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची है। गाड़ी तेज आवाज करते हुए एक बड़े झटके के साथ रुकी और इसके बाद यात्री काफी डर गए। आनंद फानन में ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर सभी यात्री आ गए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये राजधानी पटना जंक्शन पर एक बड़ा हादसा टला है। बताया जा रहा है कि पटना जंक्शन पर आने से पहले आउटर पर पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची है और एक झटके के साथ गाड़ी रुकी, जिसके बाद सभी यात्री डर गए और आनंद फानन में ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर आ गए। हालांकि अब परिचालन को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है।
पटना से बड़ी खबर है। टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की है। एसीएस सिद्धार्थ को पत्र लिख दिया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की गई और हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट के इंतजार में हैं। 1 और 2 नंबर से कई अभ्यर्थी बहाली से चूक गए थे। टीआरई 1 और 2 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग की जा रही है। तत्कालीन बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने इसकी घोषणा की और कहा था उन्होंने कि टीआरई 2 में जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब अभ्यर्थियों ने फिर से रिजल्ट को लेकर अपनी मुहिम शुरू कर दी है। राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने जेडीयू का पक्ष रखा। उन्होंने उत्तर बिहार में बाढ़ के कारगर समाधान और दरभंगा में एम्स के तेजी से निर्माण को लेकर राज्य हित और जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की। आपके प्रति धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला और अपने नेता नीतीश कुमार जी के प्रति भी उन्होंने उच्च सदन में भेज करके और अपना बात रखने का मौका दिया। उपसभापति महोदय, अभी चुनाव हुआ और शायद देश में दूसरी बार किसी नेता के नेतृत्व में एनडीए ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई। 60 साल पहले लोग कहते हैं कि सरकार बनी थी जो नेहरू जी के समय में, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड जीत हुई। मैं बिहार से आता हूँ और बिहार के जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि 40 में 30 सीट हम लोग वहाँ जीत करके आए हैं। और बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि सरकार ने पूरे नियम कानून से आरक्षण का दायरा बढ़ाया है, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में वे अपना तथ्य रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट से राहत उन्हें मिलेगी। अशोक चौधरी से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। हाईकोर्ट ने आप लोगों ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया था उस पर रोक लगा दी थी और अब आप लोग आज सुप्रीम कोर्ट चले गए। देखिए, हमारा कमिटमेंट है, जो बड़ी आबादी यहाँ अति पिछड़ों की है, महादलित की है और जो हमारे लोग आज़ादी के इतने बाद भी मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, हमारे नेता का ये कमिटमेंट है कि हम उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम प्रावधान करेंगे। बिहार पहला राज्य है जिसने पूरी तरह से जातीय गणना करने के बाद उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखने के बाद उस पर रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का आदेश है उससे ये डिफरेंट है। हमने पॉपुलेशन का, उनकी परिस्थिति का, और ये सरकार को इसका पावर है। सरकार, लोकतंत्र में सरकार को कानून बनाने का पावर है और सरकार ने जो काम किया है हमने बिना जातीय गणना का नहीं बढ़ा दिया। लेकिन सर, पटना हाईकोर्ट में जिन मुद्दों पर आप लोग के इसको वापस कैंसिल किया गया, एक तरीके से हटाया गया, तो वही बिंदु तो वहां पर भी उठेगा सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, बिंदु उठेगा। देखिए, ऐसा है कि हाईकोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय निर्णय है उसके आलोक में अपना निर्णय दिया है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में हम परिस्थितियों को रखेंगे कि भाई आजादी के इतने 70 साल के बाद भी जो आरक्षण का प्रावधान था उसमें वो लोग नहीं आ पाए और पॉपुलेशन बढ़ा है इन सालों में, तो निश्चित रूप से उनके आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाना चाहिए और उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। इसलिए इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और हम लोग बहुत फर्म है इस पर। तो ये था हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले का विपक्ष ने भी समर्थन किया, लेकिन आरक्षण के लिए क्रेडिट खुद ले रहा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि आरक्षण का क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। भारत तो जो गणना बिहार के अंदर हुआ और आरक्षण का दायरा बढ़ा, आरक्षण विरोधी लोग सक्रिय हो गए, न्यायालय के शरण में गए। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आरक्षण के विरोध में आया, तेजस्वी सक्रिय हुए और मुख्यमंत्री को स्पष्ट शब्दों में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप नहीं जाओगे सुप्रीम कोर्ट तो राष्ट्रीय जनता दल जाएगी।
आप गए हैं तेजस्वी जी के दबाव में उच्चतम न्यायालय, जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन नौमिया सूची में डालने का जो सवाल था उसको डालने में इतना विलंब क्यों? अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से RIL कैंपस में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। नवी मुंबई के रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क में यह आयोजन हुआ, जिसमें RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देती नजर आए। इस दौरान नीता अंबानी ने कहा कि आज नवविवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक मां हूं और मां को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे हो रहा है। नवविवाहित जोड़ियों को देखकर, ये सब नव विवाहित जोड़ियों को देखकर बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं एक माँ हूँ और माँ को जितनी खुशी होती है अपने बच्चों की शादी देखकर, वही आनंद आज मुझे आ रहा है। ये सब लोग को मेरा खूब सारा आशीर्वाद। अभी आज से हमारे बच्चे अनंत और राधिका के शुभ लग्न की सब उत्सवें शुरू हो रहे हैं और ये शुभ कार्य करने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। और बस ये बच्चों को सबको देखकर खूब आनंद हो रहा है। अब उनका जीवन सुखमय हो, यही इच्छा है, भगवान से यही प्रार्थना है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।